नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को तहसील कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार दिनांक 29 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2024 तक स्थगित आदेश के अंतर्गत जारी किए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में से जिन प्रमाण पत्रों को तहसीलदार अथवा तालुका दंडाधिकारी पद से निचले स्तर वाले अधिकारी यानी नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया है। रद्द किए गए प्रमाण पत्रों की सूची अमरावती महापालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इन रद्द प्रमाण पत्रों का उपयोग अब किसी भी सरकारी योजना, पासपोर्ट आवेदन या अन्य आधिकारिक कार्यवाही के लिए नहीं किया जाएगा। अंततः मनपा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे इन रद्द प्रमाण पत्रों का प्रयोग न करें। अमरावती महापालिका शासन की यह गंभीर सूचना सभी के लिए लागू होगी। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हेतु मनपा प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्रारूप प्रभाग रचना के तहत अब मनपा आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक द्वारा प्रारूप अधिसूचना जारी करते हुए किस किस प्रभाग में किन किन रिहायशी इलाकों का समावेश किया गया है, इसकी सूचना जारी की गई है। बता दें कि इससे पहले मनपा प्रशासन द्वारा 87 सदस्यीय मनपा सदन के लिए 22 प्रभागों की प्रारूप रचना घोषित करने के साथ ही सभी प्रभागों की चतुर्सीमा की जानकारी प्रकाशित की गई थी। वही अब उस चतुर्सीमा के अंतर्गत किस किस प्रभाग में कौन कौन से रिहायशी इलाकों का समावेश रहेगा, इसकी सूची भी आम जनता की जानकारी हेतु घोषित की गई है, जिसके चलते मनपा द्वारा तैयार की गई प्रारूप प्रभाग रचना को समझना और भी अधिक आसान रहेगा। बता दें कि वर्ष 2017 में हुए मनपा चुनाव के लिए तैयार की गई प्रभाग रचना के लगभग 80% हिस्से को जस का तस कायम रखा गया है और प्रारूप रचना तैयार करते समय पुरानी प्रभाग रचना में लगभग 20% बदलाव किया गया है, जिसके तहत प्रभाग क्रमांक 7 जवाहर स्टेडियम प्रभाग में काफी हद तक बदलाव करते हुए इस प्रभाग के अगल बगल स्थित कुछ प्रभागों में आंशिक फेरबदल किया गया है। वही शेष सभी प्रभागों को लगभग जस का तस रखा गया है। ऐसे में हर किसी में इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि आखिर किस प्रभाग में क्या फेरबदल हुआ है और किस प्रभाग से किस क्षेत्र को काटकर किसी अन्य प्रभाग के साथ जोड़ा गया है। मनपा चुनाव के अंतर्गत प्रारूप वार्ड संरचना 3 सितंबर को जारी की गई थी। इस पर 15 सितंबर तक आपत्ति व सुझाव दर्ज करवाने के लिए समय सीमा दी गई है। इसके तहत पूर्व पार्षद हमीद श्रद्धा और पूर्व पार्षद धीरज यूसे ने 2 आपत्तियां दर्ज कराई है। अभी जैसे तैसे लोगों ने बाढ़ व बारिश वाले हालात से रात की सांस ली थी, तभी कल रविवार को सुबह 10:15 बजे से 10:30 बजे के आसपास तिवसा तहसील क्षेत्र के शिरसगांव मोजरी परिसर में अचानक ही जमीन थराने लगी और एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके महसूस किए जाने की खबर सामने आई, जिसके मुताबिक गत रोज सुबह 10:15 बजे से 10:30 बजे के आसपास लोग बाग कुछ समझ पाते इससे पहले ही कई लोगों के घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई। साथ ही घर की अलमारियों में रखे बर्तन भांडे नीचे जमीन पर गिरे, जिसके चलते लोगों में अच्छी खासी दहशत मच गई और लोग बाग डर के मारे अपने अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। खास बात यह है कि विगत 1 वर्ष के दौरान शिरसगांव मोजरी परिसर में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने ऐसी किसी घटना होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि रिक्टर स्केल पर कोई भी भूगर्भीय हलचल की जानकारी दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में भूकंप की बात पूरी तरह से गलत है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से बिल्कुल भी नहीं घबराने का आह्वान करते हुए यह भी बताया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा शिरसगांव मोजरी परिसर का दौरा किए जाने पर किसी भी तरह के नुकसान की भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कापड़े बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल की 1.5 दशक की परंपरा कायम रखते हुए राजकमल चौक पर विसर्जन शोभा यात्रा अंतर्गत राजकमल चौक पर महाआरती होने की खुशखबर मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में दी। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और न्यू आजाद मंडल के बीच सुंदर तालमेल से यह परंपरा कायम रहने जा रही है। लाखों हजारों भाविकों की मन मुराद पूर्ण करते हुए राजकमल रेलवे ब्रिज बंद रहने के कारण शोभा यात्रा को हिरवीन चौक से मालवीय चौक और शाम चौक होते हुए राजकमल चौक की तरफ ले जाकर नेहरू मैदान के सामने यू टर्न लेकर विदर्भ के राजा की भव्य दिव्य आरती वहां होगी, जिसका पूरे वर्ष लाखों श्रद्धालु इंतजार करते हैं। आगामी 11 सितंबर को कापड़े बगीचा स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा स्थापित विदर्भ के राजा की विसर्जन यात्रा निकाली जानी है, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजारों लोगों के शामिल होने का पूरा अनुमान है। साथ ही इस विसर्जन यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां व ढोल पथकों का भी समावेश रहेगा। ऐसे में इस विसर्जन यात्रा के जारी रहने के दौरान शहर में कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने और किसी भी तरह का कोई हादसा घटित न हो, इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस एवं
यातायात पुलिस द्वारा 11 सितंबर को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। अमरावती शहर की लाइफलाइन व हार्टलाइन कहे जाते राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रेलवे उड़ान पुल को सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर पुलिस का सहयोग लेते हुए विगत 24 व 25 अगस्त की दरमियानी रात अचानक ही सभी तरह के वाहनों सहित पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिए जाने को लेकर अमरावती के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने बेहद संतप्त प्रतिक्रिया देने के साथ ही इस रेलवे पुल को बंद किए जाने के तरीके व टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही दोनों विभागों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए जानना चाहा कि आखिर किस आधार पर राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे पुल को बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने यह भी कहा कि यदि ये रेलवे पुल वाकई जर्जर व खस्ताहाल हो चुका था तो भी बंद करने का फैसला सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग व शहर पुलिस को नहीं बल्कि पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाली टीम को लेना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने राजकमल रेलवे पुल बंद किए जाने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी चीज को बंद करने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी चीज 5 मिनट में बंद की जा सकती है, लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने के लिए काफी अक्ल और मेहनत लगती है। मेलघाट में लगातार हो रही बारिश के कारण अचलपुर तहसील के सापन, चंद्रभागा और शाहनूर बांध लबालब हो गए। तीनों बांध के गेट पिछले 6 दिनों से खुले हैं। इलाकों की नदियां और नाले उफान पर है। नदी किनारे बसे गांवों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शहर में विगत 70 वर्षों से संचालित जैन छात्रालय की संस्था जैन शिक्षा समिति की रविवार को हुए कार्यकारिणी चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र लुनावत को पुनः मनोनीत किया गया। उसी प्रकार सचिव के रूप में अनिल कोठारी का चयन किया गया। शिक्षा समिति की आम सभा में कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति और उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। सम्यक सहकारी संस्था के 117 खातेधारकों ने संचालकों से ब्याज सहित रकम लौटाने की मांग करते हुए आज सोमवार से विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने अन्न त्याग आंदोलन भीम ब्रिगेड के नेतृत्व में शुरू किया। भीम ब्रिगेड के राजेश वानखड़े ने रविवार को इस बारे में घोषणा कर दी। अभिनव नवयुवक विद्यार्थी संगठन में रमाबाई आवास योजना की दूसरी किस्त उपलब्ध करवाने का अनुरोध शासन प्रशासन को निवेदन देकर किया। प्रशांत मेश्राम के नेतृत्व में यह निवेदन जिलाधीश को सौंपा गया। अमरावती शहर के सर्वाधिक चहल पहल वाले जयस्तंभ चौक से राजकमल चौक मार्ग के उड़ान पुल के नीचे पार्किंग स्थल पर काफी समय से डेरा जमाकर गंदगी फैलाते हुए व्यवसायियों समेत आम नागरिकों को परेशान करने वाले घुमंतुओं को आज दोपहर में कोतवाली पुलिस और मनपा के अधिकारी व कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शहर से बाहर वाहनों में बैठाकर खदेड़ दिया। जिले के देहाती भागों में पालिका क्षेत्र में आवारा श्वान के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। एक ही दिन में 52 कुत्ते आवारा घूमते पकड़े गए। इस बारे में पालिका प्रशासन ने बताया कि पकड़े गए श्वान की मेडिकल जांच कर टीकाकरण तथा निर्बीजीकरण किया जा रहा है। दूसरी ओर लोगों ने ऐसे अभियान को हमेशा के लिए जारी रखने का आह्वान पालिका प्रशासन से किया। जिले के मुर्शी से लेकर अंजनगांव, बरूड, अचलपुर सभी पालिका इस प्रकार का अभियान सर्वोच्च न्यायालय के पिछले माह के आदेशों के बाद उन्होंने छेड़ा है। कुर्रा थाना अंतर्गत ग्राम पार्टी के गौरखनाथ महाराज मंदिर के पास गणेश विसर्जन के लिए कौंडन्यपुर वर्धा नदी की ओर जाते वाहन का आज दोपहर 2 बजे के दौरान हादसा हो गया है। गणपति की मूर्ति सहित वाहन पलट गया, जिसमें बैठे 10-12 लोग जख्मी हो गए। यह मंडल कोल्हापुर गेट थाना अंतर्गत पार्वती नगर छाया कॉलोनी का बताया गया है। हादसे में महिलाएं और बच्चों को भी काफी चोटें आने की जानकारी है। पुलिस ने बताया कि घायलों का मार्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार पश्चात कुछ लोगों को जिला सामान्य अस्पताल अमरावती रेफर किया गया। घायलों में मंगला मनोज हरिहर, सुनीता हिरुलकर, निर्मला बाहेकर, पवन संतोष अनासने, संकेत गुल्लाने, संकेत बनकर, सारिका कैलाश उपाध्याय, तन्मय शिरबाते, सोहम हिरुलकर का समावेश है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 34 वर्षीय महिला का एक 11 वर्षीय बच्चा विगत 3 सितंबर को अचानक ही अपने घर से लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी को लेकर राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी बीच बच्चे के परिजनों को नागपुर स्थित बाल सुधार गृह से फोन के जरिए सूचित किया गया है। उक्त बच्चा नागपुर के बाल सुधार गृह में पूरी तरह से सुरक्षित व सकुशल है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही राजापेट पुलिस सहित बच्चे की मां तुरंत ही बच्चे को लाने नागपुर के लिए रवाना हुई। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के मामले में अपराध शाखा के दल ने एक नाबालिग समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ के एक मंगल कार्यालय के सामने 6 सितंबर को यह कार्रवाई की गई।
सावरखेड़ पिंगलाई में 5 सितंबर की रात 9 बजे के दौरान सड़क से पैदल जा रहे भैया गुरुदास राव कालबांडे को अमरावती से आ रहे स्विफ्ट डिजायर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में भैया कालबांडे की मृत्यु हो गई। ग्रीष्मकाल में दोस्त की शादी में हुए विवाद पर से लासुर ग्राम के एक युवक पर शनिवार की रात चाकू से हमला किए जाने की घटना दरियापुर आकोट मार्ग के एक होटल के पास घटित हुई। जख्मी युवक का नाम रजत अनिल जाधव है। अकोला पुलिस ने गत जुलाई में कृषिनगर में हुए 2 गुटों के भीषण झगड़े के सिलसिले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने के बाद पूर्ण पड़ताल पश्चात 17 टोलियों के विरुद्ध एक साथ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मोक्का लगा दिया। अकोला में इस प्रकार की कार्यवाही पहली बार की गई है। फलस्वरूप अपराध जगत में तहलका मचा है। दूसरी ओर पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसपी अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है। मोक्का कार्यवाही मंजूरी के लिए अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक को भेजे जाने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। वडगांव फतेहपुर में बिजली का करंट लगने के चलते 3 भैंसों की जगह पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विद्युत ट्रांसमीटर के पास बिजली के जिंदा तार टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे, जिसके संपर्क में आने की वजह से यह हादसा घटित हुआ। ऐसे में महावितरण के लचर कामकाज को लेकर क्षेत्र में अच्छा खासा रोष देखा जा रहा है। साथ ही भैंसों के मालिक राजाजी येवले को हुए नुकसान की भरपाई देने की मांग भी उठाई जा रही है। भिवंडी से नागपुर होते हुए कोलकाता की ओर जाने हेतु निकले एक कंटेनर से करीब 2.5 करोड़ रुपए मूल्य वाले वैक्सीन के 46 बॉक्स चुरा लिए जाने के मामले की जांच करते हुए वाशिम पुलिस ने अंतर्राज्यीय टोली के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से इलेक्ट्रॉनिक कटर, ट्रक व स्कॉर्पियो वाहन सहित करीब 38.20 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। खास बात यह है कि विगत 23 जुलाई को चलते वाहन का लॉक कटर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे में वाशिम पुलिस के अपराध शाखा, साइबर सेल व कारंजा ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की जांच करते हुए करीब 85,000 वाहनों की जांच पड़ताल की थी और फिर एक संदिग्ध ट्रक को खोज निकाला। वाशिम के पास काकदड़ी फाटा के निकट 5 सितंबर को एक निजी बस की टक्कर में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक छात्रा का नाम संध्या उमेश सारस्कर है। 4 सितंबर से लापता किरण गोरे का शव 2 दिन बाद शनिवार को पुलिस के अथक प्रयासों के बाद देवरवाड़ा में वर्धा नदी में मिला। पुलिस ने प्राथमिक अनुमान लगाया कि किरण गोरे ने नदी में कूदकर आत्महत्या की होगी। गणेश विसर्जन के बाद हुए सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 दिन पहले कापसी के पास हुए एक हादसे में एक व्यक्ति की जान चले जाने की खबर अभी शांति नहीं हुई थी कि आज फिर एक दर्दनाक दुर्घटना सामने आई है। अकोला पातुर रोड पर चिखलगांव के पास एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह कंटेनर ट्रक पातुर से अकोला की ओर जा रहा था। चिखलगांव के पास ड्राइवर सादिक खान इसका वाहन से नियंत्रण हट गया और ट्रक पलट गया। इस भीषण हादसे में साजिद खान ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पातुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अकोला भेज दिया। पातुर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।